हुए नए सियासी बवाल की। दरअसल गुरुवार को सपा मुख्यालय के बाहर लगे पोस्टर्स ने यूपी की राजनीति का माहौल गरमा दिया है, जिसमें लिखा है कि आजम लौटे, ये एक नई सुबह की पहचान है। गौर से सुनो, हवाओं में सरकार बदलने का ऐलान है, जिसके बाद अब विपक्ष और पक्ष की ओर से बयानबाजी भी शुरू होती दिख रही है। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। हवाओं में सुगबुगाहट है, पोस्टरों में इशारों की गूंज है और लखनऊ की सियासत में उठी लहर एक नए दौर की दस्तक दे रही है। दरअसल लखनऊ की सियासी हवा में इन दिनों एक पोस्टर खूब चर्चा में है। गुरुवार को सपा मुख्यालय के बाहर लगे पोस्टरों ने यूपी की राजनीति का माहौल गरमा दिया है। पोस्टरों में लिखा है कि आजम लौटे, ये एक नई सुबह की पहचान है। गौर से सुनो, हवाओं में सरकार बदलने का ऐलान है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई में ये महज एक नई सुबह की दस्तक है या फिर महज एक राजनीतिक शोर। सीतापुर जेल से समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान की रिहाई ने कार्यकर्ताओं में एक जोश तो जरूर भर दिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति के बड़े कैनवास पर इसका असर उतना साफ नहीं दिख रहा है। नई सुबह का नारा गूंज रहा है, मगर सियासी असर अब भी धुंधला है। लखनऊ के सपा मुख्यालय के बाहर एक बड़ा पोस्टर लगाया गया है, जिसमें लिखा है आजम लौटे, ये एक नई सुबह की पहचान है। गौर से सुनो, हवाओं में सरकार बदलने का ऐलान है। आजम खान को 23 सितंबर को सीतापुर जेल से रिहा किया गया था। उनके खिलाफ कुल 104 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से 93 अकेले रामपुर जिले में हैं। अब तक 12 मामलों में अदालत फैसला सुना चुकी है। कुछ में उन्हें सजा हुई है और कुछ में उन्हें बरी कर दिया गया है। फिलहाल उन्हें सभी मामलों में जमानत मिल चुकी है। जेल से बाहर आने के बाद आजम खान लगातार सुर्खियों में हैं। दरअसल पोस्टर की पंक्तियां जज्बात जगाने वाली जरूर हैं, लेकिन राजनीति की अगर बात की जाए तो राजनीति में जज्बातों से सत्ता की तस्वीर नहीं बदलती। खासकर यूपी की राजनीति केवल नारेबाजी से नहीं चलती। यूपी में विकास की रफ्तार, संगठन की मजबूती और जनता का विश्वास, ये तीनों ही सत्ता की चाबी मानी जाती हैं। आजम खान की वापसी से सपा समर्थकों के बीच उम्मीदों की लौ तो भले ही जल उठी है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि यूपी की राजनीति बीजेपी और समाजवादी समीकरणों के बीच गहरी खींचतान पर टिकी है, जहां सिर्फ पोस्टरों और नारों का कोई असर नहीं दिखाई देगा। ये उनकी पार्टी का इंटरनल मामला है। हमारी जिम्मेदारी है कि प्रदेश में हम कानून व्यवस्था को और हर स्थिति में मेंटेन करेंगे और प्रदेश को चतुर्मुखी विकास के लिए नंबर 1 पे ले जाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। और आप देख रहे होंगे समाजवादी पार्टी के सरकार का और भारतीय जनता पार्टी योगी जी की सरकार का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि 17 से अब तक प्रदेश पूरे राष्ट्र में नंबर 1 का राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर लाइन ऑर्डर के मामले में बन चुका है। आजम खान समाजवादी पार्टी का वो नेता जिसकी सियासी पहचान कभी मुस्लिम राजनीति के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर होती थी, मगर वक्त की करवट ने उन्हें ऐसा मोड़ा कि सियासत का पूरा समीकरण ही बदल गया। उनका तजुर्बा और मुस्लिम राजनीति में उनकी पकड़ सपा के लिए अहम मानी जा रही है, लेकिन ये भी सच है कि लंबे वक्त तक जेल में रहने और लगातार कानूनी लड़ाइयों से गुजरने के बाद उनका राजनीतिक कद कुछ धुंधला सा पड़ गया है। यही वजह है कि सरकार बदलने का ऐलान कहने वाली लाइन आज की हकीकत से कहीं ज्यादा एक सियासी ख्वाब जैसी लग रही है। अब देखो, ऐसा ही है तो वो लोग हो सकता है यही कहें कि हम बेवफा हरगिज न थे, तुम ही वफा कर न सके। तो ये तो लोगों के आपस की जो है वो कहा सुनी होगी। लेकिन जहाँ तक सवाल है जिनकी आप बात कर रहे हैं, उनका जो है वो समाजवादी वसूल उनके सियासी वजूद के से वाबस्ता है, उससे जुड़ा हुआ है। और अब वो कहाँ क्या करते हैं, क्या फैसले करते हैं, ये उनका अपना निर्णय है। इससे भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। आजम खान का सीतापुर जेल से बाहर निकलने के साथ ही पहला बड़ा सवाल यही उठने लगा है कि क्या आजम खान समाजवादी पार्टी के साथ आगे भी रहेंगे या फिर उनकी राहें अब अलग होंगी। ये सवाल मंगलवार को रिहाई के बाद से ही उठ रहे हैं। हालांकि बुधवार को मीडिया से बातचीत के दौरान आजम खान ने इस पर गोलमोल जवाब देकर चर्चा को और हवा दे दी है। वहीं अखिलेश यादव से मुलाकात और बातचीत को लेकर जब उनसे सवाल हुआ तो आजम खान ने अखिलेश को बड़ी पार्टी का बड़ा नेता बताते हुए खुद को किनारे कर लिया। आजम की वापसी ने बढ़ाई उमंग और जनता के फैसले का अलग है रंग। सपा के साथ आजम खान का सफर जारी रहेगा या फिर इस सफर पर ब्रेक लगेगा, ये सवाल मंगलवार को
सीतापुर जेल से आजम खान की रिहाई के बाद उठने लगा है, जिसे बुधवार को आजम खान ने अपने गोलमोल जवाब से फिलहाल टाल दिया। जेल से रिहाई के बाद अखिलेश यादव से मुलाकात या बात के मुद्दे पर हुए सवाल को भी टाल दिया गया। आजम खान ने अखिलेश यादव को बड़ी पार्टी का बड़ा नेता करार दिया। सीतापुर जेल से 23 महीने के बाद बाहर आए आजम खान से मिलने अखिलेश यादव 8 अक्टूबर को रामपुर जाएंगे। आजम खान को रिहाई के दौरान उम्मीद थी कि कोई बड़ा नेता उनके स्वागत के लिए आएगा, लेकिन सपा का कोई भी बड़ा नेता नहीं आया। इस बात का मलाल बुधवार को आए आजम खान के बयानों से साफ झलक रहा था। आजम खान के जेल से बाहर आने और उनकी नाराजगी सपा के लिए सियासी टेंशन बन सकती थी। दिलचस्प बात तो यह है कि अखिलेश यादव ने बसपा की लखनऊ में होने वाली रैली से एक दिन पहले आजम खान से मिलने का कार्यक्रम बनाया है। यानी इस तरह से अखिलेश आजम खान के बसपा में शामिल होने की तमाम अटकलों पर विराम लगा देना चाहते हैं। हालांकि आजम खान ने सियासी अटकलों का लगभग खंडन कर दिया है। आजम की वापसी ने बढ़ाई उमंग, पर जनता के फैसले का अलग है रंग। मायावती 9 अक्टूबर को काशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर लखनऊ में एक बड़ी रैली करके मिशन 2027 का आगाज करने जा रही हैं। इस रैली में कई नेता बसपा का दामन थाम सकते हैं। ऐसे में मायावती की रैली से ठीक एक दिन पहले अखिलेश यादव का रामपुर जाना इस बात का साफ संकेत है कि सपा किसी भी सूरत में आजम खान के सियासी प्रभाव क्षेत्र में सेंध नहीं लगने देना चाहती है। इसे सपा की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है, ताकि आजम खान और उनके समर्थकों को पार्टी के साथ मजबूती से जोड़े रखा जा सके। दरअसल आजम खान के बयानों ने ही सबसे ज्यादा सियासी हलचल पैदा कर दी है। उनकी रिहाई के बाद यूपी की सियासत में सस्पेंस बन गया है। यूपी की सियासत कभी किंग मेकर की हैसियत रखने वाले आजम खान अब खुद सवालों के घेरे में आ चुके हैं। रिहाई के बाद चर्चा इस बात पर भी गर्म है कि क्या वो सपा छोड़कर बसपा का दामन थाम सकते हैं। नारा दमदार, पोस्टर शानदार, पर बदलाव की राह अब भी दुश्वार। आजम खान और समाजवादी पार्टी का रिश्ता हमेशा उतार चढ़ाव भरा रहा है। एक वक्त था जब सपा की हर रणनीति में आजम का दखल होता था, चाहे मुस्लिम वोट बैंक को साधने की बात हो या पश्चिमी यूपी में संगठन मजबूत करने की। 1990 के दशक से लेकर 2010 तक वो सपा का मुस्लिम चेहरा बने रहे, मगर पिछले कुछ सालों में हालात बदलते गए। अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सपा में आजम खान की भूमिका धीरे धीरे सिमटती चली गई। आजम खान का मौजूदा स्टैंड यूपी की राजनीति में नए समीकरण की तरफ इशारा कर रहा है। अगर वो वाकई सपा छोड़ते हैं तो मुस्लिम वोट बैंक पर बड़ा असर पड़ सकता है, खासकर पश्चिमी यूपी और रामपुर जैसे इलाकों में जहां उनका मजबूत आधार रहा है। यही वजह है कि बसपा से उनकी नजदीकी की अटकलें लगाई जा रही हैं और बहुजन समाज पार्टी को भी इस वक्त एक बड़े मुस्लिम चेहरे की तलाश है। ऐसे में अगर आजम खान बसपा से जुड़ते हैं तो चुनावी गणित में बड़ा फेरबदल भी हो सकता है। हालांकि अभी तक आजम खान ने अपने पत्ते खोले नहीं हैं।